दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चूंकि आप सभी को पता है कि आज 18 अगस्त है। 18 अगस्त 1945 के दिन ही ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, जिसको हम बारंबार और सत सत नमन करते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। क्योंकि उनसे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सारी जानकारी नेताजी के बारे में दी जाएगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है आज के दिन, या शहीद हुए थे आज के दिन 18 अगस्त 1945। हालांकि ये कंट्रोवर्सी है, कुछ लोगों का कहना है कि ये स्वतंत्रता के बाद भी थे, और ये इनकी मृत्यु 45 में नहीं हुई थी। हालांकि ये कंट्रोवर्सी वाली बात है। आप पीपीटी को देखते जाएं, आपको जो जरूरी समझ में आता है आप उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम बताने का प्रयास करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का डिवीजन हुआ करता था कटक, जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में इनका हुआ था। इनके परिवार में 14 सदस्य थे। अपने माता पिता के 14 संतानों में ये 9वीं संतान थे। पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। अगर हम नेताजी के डिग्री की बात करें तो नेताजी जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। और नेताजी ने 1920 में जो है, जिसको कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1920 में। उस समय इसको आईसीएस की परीक्षा पास कहा जाता था। और ये उन्होंने परीक्षा पास करके नौकरी की थी, और बाद में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध इन्होंने शुरुआत से ही लोहा लेना स्टार्ट कर दिया था। जैसे भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान के कारण उन्होंने खासा विरोध किया था, और इसी कारण उनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। 1921 को नौकरी में इस्तीफा देने के बाद 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेगू को आईसीएस से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। आप सबको पता है 1919 का मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट सुधार जो है अधिनियम जो आया था। और जून 1921 में नेताजी ने मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राईपास माने ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। नेताजी जब भारत आते हैं तो चित्तरंजन दास से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। युवा सुभाष जो थे वो चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और बाकी आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं मूल बातें जो हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का बहिष्कार जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे, और कांग्रेस पार्टी में जुड़ते हैं। और वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो वर्ष 1938 में होता है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 38 के बाद अगले साल मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी, वर्तमान समय का जबलपुर, वहां त्रिपुरी अधिवेशन होता है वर्ष 1939 में। वहां भी वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। हुआ ये कि त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से सीधा सीधा क्वेश्चन वनडे और जो पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी संकट जिसको बोला जाता है। वहां पर
गांधी जी ने अपने कैंडिडेट के रूप में मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल रहे हैं पट्टाभी सीतारामैया, उनको लड़ाया था। और उनके विपक्ष में उनके अपोनेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी ऐसा उन्होंने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। इसके बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव जीतते हैं और बड़े भारी मार्जिन अंतरों के साथ पट्टाभी सीतारामैया को हराते हैं। इससे गांधी जी खिन्न हो जाते हैं और खिन्न होने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। इसी इस्तीफा के चलते जो और कार्यकारी सदस्य होते हैं उनसे सिग्नेचर कराया जाता है नेताजी के इस्तीफे के लिए, और उसमें से ज्यादातर सदस्य उस इस्तीफे में सिग्नेचर करते हैं। एक नाम है जो इनके इस्तीफे के लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही एकमात्र व्यक्ति थे जो इनके इस्तीफे के लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं। शेष सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो इसमें सिग्नेचर करते हैं। और इस विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वर्ष 1939-40 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़ जाते हैं। हालांकि मित्रों, कुछ जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा या किसी ने बताया होगा कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, जबकि नहीं। आज़ाद हिंद फौज के वो सुप्रीम कमांडर बनते हैं, ना कि फाउंडर रहते हैं। फाउंडर थे आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वही रास बिहारी बोस हैं जो बाद में जापान चले जाते हैं और जापान का उन्हें चौथा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो वहाँ रास बिहारी बोस को उससे नवाजा जाता है। तो ये थोड़ा सा इस चीज को आप लोग क्लियर कर लें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है सुप्रीम कमांडर बनते हैं आजाद हिंद फौज की, और उसमें उन्होंने दो विंग बनाया था। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक विंग था उनका पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए एक विंग हुआ करता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। इन्होंने दो विंग बनाया था आजाद हिंद फौज में। तो ये कुछ मोटा मोटी जो जानकारी रही है, बाकी सब लिखा हुआ है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने भले ही विरोध किया था उनका त्रिपुरी में, पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो गांधी की तरफ झुके हुए थे। थोड़ा सा आज़ादी के लिए तरीका गरम दल और नरम दल का जरूर अलग अलग था, पर उनसे वो बिल्कुल उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे नेताजी। जैसा कि लिखा है कि सुभाष गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से सहमत नहीं थे, वो गर्म पंथ के थे, और गांधी जी जो थे वो नरम पंथ थे। और इसके बाद उनकी एक किताब है जो डायरेक्ट जो है वो पूछी जाती है कि ये किसकी लिखी, माने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारियां हैं, उनकी किताबें हैं। किताब बोस की पराक्रमी सेना आजाद हिंद फौज जिसके सुप्रीम कमांडर रहे उनको लेकर एक महत्वपूर्ण किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन आर्मी 1942 से 45 लिखी गई थी, जिसके 6 पन्ने आज भी लोगों के सामने नहीं आ सके हैं। वे 186 से 191 पेज थे। इन पत्रों को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। दरअसल यह किताब भारत सरकार द्वारा संकलित है। इस किताब को प्रसिद्ध इतिहासकार प्रफुल्ल चंद्र गुप्ता की निगरानी में संकलित किया गया है। इस किताब को लेकर इन पन्नों के कारण ही विवाद पैदा होता रहा है। इन 6 पन्नों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विमान हादसे से जुड़ी ऐसी जानकारियां मौजूद हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। वीडियो को आखिरी करने से पहले एक चीज और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कुछ मैंने किताब खगाली थी, उसमें रोहित बबेले एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। तो उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू
जब पटेल की मृत्यु 50 में होती तब तक इनके घर वालों को जो है वो सरकारी फंड से चुपके से पैसे भेजे जाते थे। ये उन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि ये पत्राचार आज भी म्यूजियम में रखा है, दिल्ली के म्यूजियम में। और सरदार पटेल के मरने के उपरांत भी जवाहरलाल नेहरू लगातार सरकारी फंड से नेताजी के घर पर कुछ पैसे भेजते थे। हालांकि उनके पिताजी ने लेना स्वीकार नहीं किया था, शुरू में ही स्वीकार नहीं किया था, फिर भी वो इस चीज को भेजा करते थे। जितने भी हमारे देश के लिए फ्रीडम फाइटर रहे हैं, चाहे वो गर्म पंथ से रहे हो चाहे नरम पंथ से रहे हो, जिन्होंने थोड़ा भी देश के लिए बलिदान दिया है किसी भी तरीके से, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। हमारा अपना संविधान है, 75 साल हमने पूरा कर लिया है, 76वें साल में चल रहे हैं। तो ये सभी उन्हीं का योगदान है। मित्रों, आप सब भी उन सब के लिए प्रेम और सौहार्द और रिस्पेक्ट रखिए, और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही रोचक वीडियो आप तक आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।